देख रही है कशिश मीडिया। माह मुहर्रम के चांद नमूदार होते ही शुरू हुआ मजलिस मातम और अज़ादारी का दौर। मुहर्रमुल हराम के चांद देखकर महिलाओं ने तोड़ी सुहाग की चूड़ियां। अज़ाखानों में आलम नस्ब होते ही शिया समुदाय की औरतों व मर्दों ने रंगीन वस्त्र त्याग कर पहले काले लिबास। घरों की छतों, गलियों और इमामबाड़ों के ऊपर लहराने लगे लाल, हरे और स्याह परचम। ज़िल-ए-हिज्जा की 30 शनिवार को माह मुहर्रम के चांद की तस्दीक हो गई। इसी के साथ मुस्लिम बहुल्य इलाकों में हज़रत इमाम हुसैन सहित अन्य करबला के शहीदों की याद में लोगों में सोग मनाने का सिलसिला शुरू हो गया। इमामबाड़ों में आलम, ताबूत, ताज़िया, तुरबत, हज़रत अली असगर का झूला, आबिदे बीमार का बिस्तर आदि सजाकर मजलिस मातम और गिरिया-ओ-ज़ारी का सिलसिला भी शुरू हो गया। अंजुमन गुज्जाए कासिमिया के प्रवक्ता सैयद मोहम्मद अस्करी के मुताबिक रविवार को पहली मुहर्रम से 67 दिवसीय अज़ादारी के बाद ही शिया समुदाय में किसी भी प्रकार के मांगलिक आयोजन होंगे। रविवार को पहली मुहर्रम पर प्रातः 7 बजे बख्शी बाजार इमामबाड़ा नाजिर हुसैन से मजलिस की शुरुआत हो जाएगी, जो रोशन बाग, अहमदगंज दायरा, शाह अजमल, रानी मंडी, दरियाबाद, चक सीरो रोड, पान दरीबा, यासीन गली, घंटाघर, सब्जी मंडी, गुड़ मंडी, बताशा मंडी, शाहगंज, शाहनूर अलीगंज, करैली, करैलाबाद, दरियाबाद आदि में कदीमी कायम करदा इमामबाड़ों व अज़ाखानों में देर रात तक सिलसिलेवार होती रहेंगी। माह मुहर्रम की 5वीं को दरियाबाद में इमामबाड़ा गुलजार अली खां उर्फ गुजा खां में मजलिस के बाद जंजीरों का मातम होगा और 6 मुहर्रम को रोशन बाग स्थित मरहूम मुस्तफ़ा हुसैन के अज़ाखाने से 2 विशाल अलम झूला व ताबूत का कदीमी जुलूस भी निकलेगा, जो बख्शी बाजार की गलियों में गश्त करते हुए अहमदगंज स्थित फूटा दायरा पर पहुंचकर संपन्न होगा। 7 मुहर्रम को पान दरिबा से दुल्हे-दुल्हन का जुलूस भी निकाला जाएगा। आज से 1400 साल पहले यजीद की हुकूमत ने जुल्म की इंतहा जब कर दी, तो इस्लाम का नुमाइंदा, रसूल का नवासा, इस्लाम का उत्तरदायी खड़ा हुआ, कहा, और यजीद ये चाहता था कि सबसे तो उसने बैत ले ली, वो चाहता था कि हुसैन से बैत ले के उस पर इस्लाम की मोहर लगाना चाहता था। हुसैन ने कहा नहीं, मैं अपनी जान तो दे दूंगा मगर तेरे हाथ पे अपनी बैत नहीं करूंगा। सिर्फ इस्लाम के लिए नहीं बल्कि हुसैन इंसानियत के लिए वो खड़े हुए, कहा मेरी ज़िंदगी में ये मुमकिन नहीं है, और इस्लाम को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए 1400 साल पहले हुसैन ने अपना गला कटाया और अपने पूरे ख़ानदान और अपने दोस्त अहबाब को कुर्बान कर दिया। हम उन्हीं इमाम हुसैन की याद में मुहर्रम को मनाते हैं। मेरा नाम अरशद मजदूर है और इलाहाबाद का नवासी हूँ, मगर रहता कलकत्ते में हूँ। नाम पर इतनी खुराफात इकट्ठा हो चुकी थी कि इमाम हुसैन के लिए अपने नाना के दीन को बचाने की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, और इस सिलसिले में उन्होंने अपने अहल-व-अयाल को ही अपने साथ लिया कि आने वाले वक्त में किसी भी तरह की कोई भी ज़रूरत पड़े तो हमारे अहल-व-अयाल भी इस मुहिम में हमारे साथ हों। करबला का वाक़या दरअसल हक़ और नाइंसाफ़ी के एक लड़ाई थी, जिसमें एक तरफ इमाम हुसैन सलाम हक़ के अलंबरदार थे और दूसरी तरफ बनी उमैया जो अपने को इस्लाम का हाकिम और इस्लाम की विरासत पर काबिज हो चुके थे, और वो चाहते थे किसी तरीके से हम इस्लाम पर अपने बदामालियों को इस्लाम का नाम दे दें, और उन्होंने इस सिलसिले में हर तरह की
ظلم و زیادتی کی. اس لیے امام حسین السلام کا یہ فرض تھا کہ اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے مدینے سے کربلا کی طرف تشریف لے گئے. دراصل وہ کربلا کی طرف نہیں جانا چاہتے تھے، وہ جانا تو کوفے کی طرف چاہتے تھے، جہاں پر لوگوں نے ان کو اپنی اصلاح کے لیے بلایا تھا. اس سلسلے میں امام حسین السلام کربلا کی طرف کوفے کی طرف روانہ ہوئے کہ جا کر کے ان کی اصلاح کریں اور بنی امیہ کے ظلم و ستم کے خلاف ایک آواز اٹھائیں اور ان کو اس کے لیے آمادہ کریں. لیکن بنی امیہ کے حکمران نے اور ان کی افواج نے ان کو راستے میں ہی گھیر کر کربلا کی طرف لے گئے اور کربلا میں 3 دن تک ان کو بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کر دیا. ہاں، اس کو فرمان رضا کہتے ہیں. میں یہاں خارجی کی مسجد کے پاس بازار میں رہتا ہوں. ماہ محرم کے چاند کے دیدار کے ساتھ عزاداری کا دور شروع ہو گیا. گھروں و امام باڑوں میں علم بھی نصب کر دیے گئے، تابوت اور زری وغیرہ سجا کر رکھ دی گئی. گریہ و زاری کا دور شروع ہو گیا. یہ وہ دور ہے، یہ وہ دن ہے جس میں حضرت امام حسین اور ان کے خانوادے کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا تھا. اسی کی یاد میں یہ 2 مہینہ اور 8 دن تک لگاتار غم کا سلسلہ جاری رہے گا. اسی سلسلے میں لوگوں نے غمزدہ ہو کر مجلس ماتم کا آغاز کر دیا ہے. گھروں میں سیاہ پرچم، لال ہرے جھنڈے لگا دیے گئے ہیں. لوگ سوگوار ہیں. عورتوں نے اپنی سہاگ کی چوڑیوں کو توڑ دیا ہے. کالے لباس وسط دھار کر لوگ سوگوار اور سوگ منا رہے ہیں. مجلس ماتم کل 1 محرم ہے. 1 محرم سے شروع ہو جائے گی اور سارے شہر کے تقریباً سبھی امام باڑوں میں مجلس ماتم کا دور رہے گا، جہاں سے جلوس بھی برآمد ہوں گے. کہیں زنجیروں کا ماتم ہوگا، شب بیداری ہوگی. یہ غم کا مہینہ ہے اور یہ 2 مہینہ 8 دن تک غم حضرت امام حسین اور ان کے اقربا جو کربلا کے میدان میں 3 دن کے بھوکے اور پیاسے شہید کر دیے گئے تھے، ان کی یاد میں یہ سلسلہ 2 مہینہ اور 8 دن تک جاری رہے گا. اس کے بعد ہی شیعہ سمودائے کے گھروں میں شادی وواہ اور مانگلک کارکرم ہوں گے. ابھی 2 مہینہ 8 دن تک کوئی بھی خوشی کے کارکرم نہیں ہوں گے. سید محمد عسکری، پروقتہ انجمن گنچہ قاسمیہ، الہ آباد.